बैक टू क्राफ्ट एंड स्टडी विद टीचर सिन्हा। आज के दिन हम लोग NCERT क्लास 5 चैप्टर 5 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 79 कर लिया था और ये सारे क्वेश्चंस फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था। चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। थिंक ऑफ all 2, 3 and 4 digit number which look the same on half a ten। आपको मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था कि कौन कौन से नंबर उल्टा दिखने के बाद भी सेम दिखते हैं। तो इसमें हम लोगों को 2, 3 और 4 डिजिट के नंबर, उन्हीं नंबर को 2, 3, 4 डिजिट में कन्वर्ट करके ऐसा बनाना जिससे कि वो उल्टे में भी सेम का सेम ही दिखे। तो देखिए, 2 डिजिट के नंबर में पहले लिखा है 1 1, ठीक है। 11 लिखा है ना, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 1 की में आना चाहिए, ठीक है। 1 1 के बाद हम लोग लिख देंगे, देखिए 1 8 भी है। देखिए 2 डिजिट नंबर है, उसको उल्टा करके भी देखेंगे तो ये 81 हो जाएगा। एक मिनट, ये नहीं है, ये सही नहीं है, तो 88 ले लीजिए क्योंकि 88 को उल्टा करने के बाद भी ये सेम का सेम ही दिखता है। तो 2 डिजिट नंबर में हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं। ओके, अब 3 डिजिट पे आते हैं। अब तो देखिए 1 1 1 0 1 1 1, इसके बाद आप लिख दीजिए 181 को उल्टा करके आप देखिएगा तो 181 भी दिखेगा वैसा कि वैसा ही। अब ये ले लीजिए हैं, तो आप इसको भी उल्टा करके देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा 808। और आप इन तीनों 8 को भी उल्टा करके देखिएगा तो आपको ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। तो उतना हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 डिजिट का क्या है, तो हमने 3 डिजिट को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आते हैं 4 डिजिट के नंबर्स पर। तो 4 डिजिट के नंबर है 1001 है, फिर 111 है ना, तो इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो 1881 ऐसे आप लिख सकते हैं ना। ओके, आगे चलते हम। एट 008 भी आप लोग कर सकते हैं, उल्टा करने के बाद आपको सेम ही दिखेगा। आगे चलते हैं। एक मिनट, 811 और 8 को भी आप देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा। एक और लिखते हैं हम लोग, तो देखिए 888 को भी हम उल्टा करके देखेंगे तो हम लोगों को सेम ही दिखेगा। चलिए, आप लोग अपनी स्क्रीन को उल्टा कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, which among the following pictures will look the same on half a ten। हाफ टन के बाद इनमें से कौन सी पिक्चर एकदम सेम की वैसी ही दिखेगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, नहीं मैं चलिए ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो इसमें हम लोग इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये आपको सेम दिखेगी। देखिए आप यहाँ पे हैं, अब अगर यहाँ पे आ जाएंगे इधर तो आप ऐसे देखेंगे और वैसे देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा। तो ये वाला एकदम सही है, ये दिखेगा उल्टा करने के बाद, ठीक है। आगे तो देखिए ये जो है इसका आप उल्टा करके देखेंगे तो ये सेम बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये हो गया आपका रॉन्ग। और आप प्लस को देखिए, प्लस को हाफ टर्न करने के बाद भी ये वैसा का वैसा ही दिखेगा। आप यहाँ से देखिए चाहे तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, यहाँ जाएंगे तो ऐसा कैसे दिखेगा, यहाँ भी जाएंगे तो आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये रॉन्ग है। अब हम लोग आगे पे आते हैं। तो पी का उल्टा करने पर हम लोगों को सेम दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये हो गया हमारा रॉन्ग। अगर आप हाफ टर्न करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद अगर ये वाला देखिए सर्कल, तो आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा, मगर उसके अंदर ट्रायंगल है यानी प्लेन की शेप है, वो आपको वैसी नहीं दिखेगी, इसलिए ये भी हो गया रॉन्ग। और देखिए ये जो पेटल्स हैं ये हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये सेम कैसे दिख सकते हैं, इसमें तो अलग अलग हैं। देखिए जब आप इसको हाफ कट कर रहे हैं
तो ये दोनों आपको सेम दिख रहा है, हर तरफ से आपको सेम दिख रहा है ना। तो वही अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। हाफ टर्न करके भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, मगर इसी में केवल, ज़्यादा चीज़ में हम लोग नहीं कर सकते। ओके, अब बताना है आप लोगों को, ये हाफ टर्न के बाद से हम देखेगा, यहाँ से आप देख रहे तो ये सीधी लाइन आ रही है, और जब आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको ऐसी दिखेगी। एक मिनट मैं इसकी ड्राइंग बना देता हूँ। ये आपको यहाँ से देखने पर ऐसी कुछ लगेगी, क्योंकि ये यहाँ से ट्रायंगल जा रही है ना, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखिए, इसका आप लोग उल्टा करके देखेंगे तो ये आपको सेम दिखेगी, तो ये राइट है। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से सही है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। हमारे केवल 3, इसमें 4 सही है, बाकी 4 गलत है। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी टाइम। अब आपको एक्टिविटी करनी है। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? आपने कभी विंड मिल को देखा है? विंड मिल का तो आपने देखा ही होगा। व्हाट इज यूज फॉर? ये किस लिए यूज होता है? लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल। चलिए हम बनाते हैं विंड मिल को। तो ये बनाने का काम है जो मैं अपने क्राफ्ट के वीडियो में बनाऊंगा, जो आएगा परसों मेरा क्राफ्ट का जब वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा। अब देखिए, ये तो इसमें एक्टिविटी ही है, आगे चलते हैं। अब देखिए 1/4 टर्न। 1/4 टर्न में कैसा, देखिए ये पहले ऐसे खड़ा है ना, उसके बाद ये ऐसे हो गया वहाँ पे। एक मिनट, ये तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 टर्न में पहले ये ऐसे है ना, उसके बाद एक क्वार्टर टर्न लगा, मतलब 1/4 में क्वार्टर को लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर है हमारे पास, ये रहा स्क्वायर, इसके 4 हमने टुकड़े कर दिए बराबर। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, इसको कहते हैं हम लोग 1/4 टर्न। अगर आपका यहाँ पे है तो वो अगली बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। पहले वो यहाँ है, फिर वो यहाँ आएगा, उसके बाद वो यहाँ आएगा, उसके बाद वो यहाँ आएगा, ठीक है। जो देखते हैं इसमें क्वेश्चन किया है, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न? ये 1/4 टर्न के बाद सेम दिखेगा। चलिए, बिफोर टर्निंग इट, पहले 1/4 टर्न नहीं किया है तभी ऐसा दिख रहा है, और 1/4 टर्न करने के बाद भी ये ऐसे, 1/4 टर्न के बाद ये ऐसा दिख रहा है, और 1/4 के पहले ये ऐसा दिख रहा है। तो दोनों में कोई आपको अंतर दिख रहा है? अंतर तो नहीं दिख रहा, इसीलिए ये 1/4 टर्न हो सकते। तो आपका इसका आंसर ले लीजिए, यस। आप फिर इट लिखिए, इट लुक्स द सेम ऑन हाफ टर्न, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। विल दिस वन आल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? आपको इसमें ड्रॉ भी करना। देखिए ये 1/4 टर्न के बाद कैसा दिखेगा। चलिए मैं भी इसी की तरह ब्रश ले लेता हूँ। पहले मैं पीला लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एक पत्ती जा रही है, ये दूसरी पत्ती जा रही है। एक मिनट मैं आपको बना देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो ब्लू वाला है वो येलो की पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो येलो वाला है वो 1/4 टर्न के बाद ब्लू के एरिया में आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले येलो है और इस वक्त यहाँ पे आ रहा है ब्लू 1/4 टर्न के बाद, इसलिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस टाइम। अब प्रैक्टिस करनी है आपको। Among the following shapes, find out which ones would look the same after 1/4 turn. Put a tick mark. देखिए 1/4 टर्न के बाद जो भी सेम दिखेगा उसमें आपको टिक मार्क करना है, और put a cross on the shapes that will not look the same after half turn. और उन पे आपको क्रॉस का निशान बनाना है जो हाफ टर्न पे सेम नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारे पास आ रहा है एक ट्रायंगल। इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका तो 1/4 टर्न हो नहीं सकता। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका फिगर नंबर 1
द ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल में आपका नो आएगा क्योंकि ये टर्न वैसा नहीं हो सकता है। फिगर नंबर 2 में भी आपका नो आएगा क्योंकि उसमें भी वो 1/4 टर्न तो हो सकता है, मगर हाफ टर्न में नहीं होगा क्योंकि हाफ टर्न में उसकी लाइन उल्टी हो जाएगी। ओके, अब देखिए फिगर नंबर 3 भी नो ही होगा क्योंकि इसमें हम लोग कोई सा भी टर्न बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिगर नंबर 4 यस, फिगर नंबर 5 यस, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें स्क्वायर है और कुछ अलग भी नहीं है, सब सेम ही है। अब देखिए फिगर नंबर 3 भी यस है, फिगर नंबर 7 नो है, फिगर नंबर 8 यस है। ठीक है, आपको आंसर मिल गए होंगे। अपनी बुक पर टिक और नो का निशान लगा लीजिए, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। देखिए दिख गए आपको। अब हम लोग अपने पढ़ाई पे आते हैं। तो हम लोग अपनी बुक पे आ चुके हैं, अपने निशान लगा ली होंगी। अब चलिए हम लोग करते हैं ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। हाफ टर्न के बाद भी सेम दिक्कत चले, उसका भी आंसर हम लोग दिखा देते हैं। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। गिवन द शेप can be changed so that the new shape remains the same on giving it a half turn। हाफ टर्न के बाद भी वो सेम ही दिखेगा। चलिए अब आगे का हम लोग देखते हैं। Draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and half a turn। देखिए आपको ड्रॉ करनी है, ये 1/4 टर्न के बाद कैसा दिखेगा और हाफ टर्न के बाद कैसा दिखेगा। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं अभी के अभी। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगल 1/4 टर्न की बात कैसा दिखेगा और हाफ टर्न की बात कैसा दिखेगा और बाकी सारे शेप्स भी। पेंटागन कैसा दिखेगा और हमारा रेक्टेंगल कैसा दिखेगा और स्क्वायर कैसा दिखेगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। Which fan will look the same on a half 1/3 turn? 1/3 टर्न के बाद कौन सा फैन सेम दिखेगा? तो देखिए फैन ए जो है वो हाफ टर्न 1/3 टर्न के बाद हम लोगों को बिल्कुल सेम दिखेगा क्योंकि इसमें ये तीनों कलर्स एकदम सेम है, बराबरी पर है। और फैन बी पर एक ग्रीन कलर का निशान आ चुका है, इसीलिए वो 1/3 के बाद बिल्कुल भी सेम नहीं दिखेगा। ड्रॉ दिस पेज आफ्टर 1/3 टर्न। अब देखिए ये जो इसका आप 1/3 टर्न पर कैसा दिखाएंगे, चलिए हम बना देते हैं। तो आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, ये है इसकी ड्राइंग। अगर आप 1/3 टर्न के बाद देखेंगे तो देखिए हम लोगों को कौन सी शेप बनानी थी। ये जो शेप है इसका हम लोगों को 1/3 टर्न के बाद बनानी थी। इस पोज पर मैंने बना के दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/6 टर्न 1/6 टर्न आ रहा है हम लोगों का। Can you see that the shape look the same on 1/6 टर्न? क्या ये 1/6 टर्न के बाद सेम दिखेगा? चलिए देख लेते हैं हम लोग अभी के अभी। तो देखिए हम लोगों का शेप है ये है और ये है और ये है। तो देखिए ये 1/6 टर्न के बाद बिल्कुल भी सेम दिखेगा, बिल्कुल ही सेम दिखेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा शेप केवल ये था क्योंकि इसी में 6 डंडे आते। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे है। तो जब आप 1/6 टर्न लेंगे तो यहाँ पर है, तो 1/6 टर्न पे यहाँ रहेंगे क्योंकि आप यहाँ से गिनिए 1/6 टर्न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/6 टर्न के बाद सेम दिखेगा। लेट्स मूव अहेड। अब आता है हमारा प्रैक्टिस टाइम। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर के आखिरी पेज पर पहुंच जाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न। ये 1/3 और 1/6 टर्न के बाद कैसे दिखेंगे, चलिए दिखा देते हैं हम लोग आपको। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कैसे दिख रहे हैं। आगे देखिए, नीचे नीचे। और आप लोग अपनी आखिरी शेप को भी देख सकते हैं। चलिए हमारा काम हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये वाला। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, इन शेप्स को देखिए। फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क देम टिक।
तो देखिए जो 1 to 10 के बाद भी सेम दिखे उन पे आपको टिक लगाना है. Which are the ones will not look the same after 1 to 10, mark them cross. चलिए इन सारे को भी कर ही दे दें हम लोग जल्दी जल्दी. तो ये है हमारे आंसर. पहले वाले में क्रॉस, दूसरे में भी क्रॉस, तीसरे में भी क्रॉस, चौथे में टिक, पांचवें में टिक, छठवें में टिक. तो ये हमारा काम. चलिए अब मैं बताता हूँ किसमें टिक है. देखिए इसमें टिक है, इसमें टिक है और इसमें भी टिक है. इनमें रंग है और रंग है. इसमें भी रंग है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. Try and change the steps below in such a way that they look the same on 1 third turn. आपको इन पर ऐसे करना है जैसे कि 1 third turn के बाद भी सेम दिखे. चलिए देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ. तो देखिए हमारा एक नीला डॉट वहाँ है ना, तो हम लोग ये यहाँ रख सकते हैं. तो ये हमारा कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे भी रख दीजिए, यहाँ पर भी रख दीजिए. पूरा आप इसको नीला कर दीजिए तो ये इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है ये हमारा एक हो सकता है. अब देखिए दूसरे में ये दोनों ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी ब्लू कर देंगे और यहाँ पर इन दोनों में पिंक कर देंगे तो ये सेम दिखेगा. देखिए मैं कहने का मतलब क्या दिखा रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे पिंक है ना, तो वही पिंक इधर भी आ जाएगा तो ये दोनों सेम दिखेंगे. और फिर और वही ब्लू, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू कर दीजिए, सेम दिखेगा. ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना. अब आप ये देखिए, ये इसमें आप लोग यहाँ पर भी ऑरेंज कर दीजिए, या फिर इनमें भी आप लोग ये कर सकते हैं, ये कहते हैं ब्लू. पूरा आप ब्लू कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर आप ब्लू कर दीजिए, यहाँ पर भी ब्लू. इसमें आप ऑरेंज कर दीजिए, इसमें भी ऑरेंज और इसमें भी ऑरेंज. 3 ऑरेंज 3 ब्लू ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. तो अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें जो है यहाँ पर हम बिंदु दे देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको येलो वाले करने हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Draw some shapes which will look the same after 1 third turn. Draw some shapes which will look the same after 1/6 turn. आपको 1 third और 1/6 turn पे वैसा ही शेप बनाना है जो 1 third turn के बाद भी सेम दिखेगा, 1/6 turn के बाद भी सेम दिखेगा. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 4वां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन के दोनों को कंबाइन करके ये आंसर निकाल दिया है. और both and 3 and 4 following the figures will look the same after 1 third turn and 1/6 turn. देखिए 1/6 turn में ये वाला सेम दिखेगा. 1/6 turn का ये है, ये भी 1/6 turn है और ये दोनों 1 third turn है. ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा ये चैप्टर हो चुका है मेरे ख्याल से कंप्लीट. यस दोस्तों, हमारा हो चुका है चैप्टर कंप्लीट. तो ये था मेरा आज का वीडियो और हमारा चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.